नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आज जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का मुफ्त होगा इलाज। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की घोषणा। यानी इनके मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं होगी। इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। यानी कि देश में 70 साल से ऊपर से जो भी व्यक्ति 70 साल का है उसका इलाज सभी शर्तों पर फ्री होगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए तोहफा। अब इस योजना में मिलेगा ज्यादा पैसा। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें, यानी कि साल में कुल 6 हजार रुपए देती है सरकार। अब सरकार ये रकम 8 हजार रुपए कर सकती है। देश में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। इसकी शुरुआत 2018 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए हुई थी, लेकिन अब सरकार इसके अंदर 8 हजार रुपए के हिसाब से किस्त देगी। यानी कि आपको 2-2 हजार रुपए की जगह पर 8 हजार रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये किसान सम्मान निधि योजना है जिसके अंदर किसानों को पैसा मिल रहा है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। देश में हर साल करीब 10 लाख लोगों को होम लोन किए जाते हैं। इनमें 70% मामले ऐसे हैं जिनमें बैंक, NBFC या अन्य वित्तीय संस्था होम लोन की रकम ट्रांसफर करने से पहले बैंक ब्याज मीटर चालू कर देते हैं, जबकि RBI की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपने होम लोन ले रखा है, ज्यादा ब्याज लगता है, तो RBI की गाइडलाइन के मुताबिक आप इसके खिलाफ तहकीकात करा सकते हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकारी कर्मचारियों को इस बजट से बड़ी उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को बजट 2024 के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा दे सकती है। NPS में होगा बड़ा सुधार, यानी कि अब NPS को बढ़ाकर सरकार इनके सामने एक शानदार तोहफा पेश कर सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। गजब है यह स्कीम, 2 लाख रुपए तो सिर्फ ब्याज की होगी कमाई, इतना ही करना होगा निवेश। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम की 5 साल की इस योजना में पैसा सुरक्षित रहने के साथ ही रिटर्न भी ज्यादा है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आप ब्याज में ही सिर्फ 2 लाख रुपए बना सकते हैं, सिर्फ 5 साल के अंदर। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। क्या है आज के पेट्रोल डीजल के दाम, कहाँ है, कितना पैसा, कैसे मिल रहा है आपके शहर में, क्षेत्र में पेट्रोल। आपको बता दें कि फिलहाल भारत पेट्रोलियम में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल 94.75 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन दोस्तों, आपके शहर में क्या है पेट्रोल का भाव, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर एक बार जरूर बताएं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का कारण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने से राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। दिल्ली में मदर डेयरी के खुदरा बिक्री केंद्र सैंपल पर टमाटर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, आपके क्षेत्र में क्या है आज टमाटर और सब्जी के भाव, हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। HDFC बैंक से जुड़ी जरूरी खबर। देश के सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक HDFC का अप्रैल-जून तिमाही में स्टेट अनोल नेट प्रॉपर्टी यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 35.33% बढ़कर 16,175 करोड़ रुपए है। यानी कि अब HDFC के ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। यानी कि उनके अंदर जो भी स्कीमें हैं उनका आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। यहाँ मिल रहा है ताबड़तोड़ रिटर्न। SBI सहित 10 बड़े बैंक साल में FD पर दे रहे हैं 7.75 तक का ब्याज। आपको बता दें कि DCB बैंक 1 साल की FD पर अपना सामान्य ग्राहकों को 7.25%, जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75% तक का ब्याज दे रहा है। जबकि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक साल में FD पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.25 तो वही, जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75% का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा 8 ऐसे बैंक और हैं जो सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। सभी के बारे में जानने के लिए बायो चेक करें। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। वित्त मंत्री बढ़ा सकती हैं हेल्थ सेंटर का बजट, सामने आई मोटी डिमांड। कुछ दिनों में देश का बजट सामने आने वाला है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट संसद पटल पर रखेगी। उससे पहले हेल्थ सर्विस सेंटर की विश्व लिस्ट सामने आई है। हेल्थ सर्विस से जुड़ी जानकारों का कहना है कि देश में कुल GDP का 2.5% हेल्थ सर्विस का बजट होना चाहिए। आपकी क्या उम्मीद है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सेंट्रल रेलवे ने गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले 202 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। सेंट्रल रेलवे ने CPRO सुप्रील धनराज नीला ने कहा है कि इन स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत 1 सितंबर से होगी और नई ट्रेनों की बुकिंग कल 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। आयकर रिटर्न करने का ये आखिरी दौर चल रहा है। इसी बीच कई टैक्स पेयर को शेयर बाजार में हुए शॉर्ट टर्म कैंपेन
स्टेट गेन टैक्स पर मिलने वाली रिबन का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या 3 दिन बाद पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है? आपका क्या मानना है? एक बार कमेंट जरूर करें। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बस 3 महीना और झेलना होगा ट्रैफिक, फिर हो जाएगी मौज। आधे टाइम पर होगा दिल्ली वालों का सफर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का पहला खंड इस साल नवंबर में यातायात के लिए खुल जाएगा। ये दिल्ली अक्षरधाम से शुरू होगा, इंस्टेंट प्रीफेरल तक जाता है। 32 किलोमीटर लंबे इस खंड का 19 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। दिल्ली से वैष्णो देवी जाना अब और भी हुआ आसान। इस रूट पर 2 और नए ट्रैक बिछाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। पहला ट्रैक दिल्ली से आमला के बीच बिछाया जाएगा, दूसरा ट्रैक आमला से जम्मू तक जाएगा। मैनी कंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार अब इस रूट पर केवल सर्वे किया जाएगा। रेलवे ने फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वैष्णो देवी जाने वालों के लिए अब खुशखबरी सामने आ रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने की मांग करते हुए कर्नाटक की सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। इस कदम को कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और छटनी की चिंताओं का हवाला देते हुए इस अमान्य बताया है। इंडिया डूट ने अपनी एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से ये बात कही। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कावड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानें और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने यूपी सरकार के फैसले को लेकर सियासी गर्म है। विपक्ष दल और मुस्लिम संगठन से भेदभावपूर्ण बात आ रही है। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा है कि भारत मुस्लिमों के खिलाफ गणना को दिखाता है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बात सामने लाई। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे मुंबई और नागपुर के सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौसम विभाग के आधिकारिक बयान। मुंबई में रुक रुक कर बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ है, काफी लोग परेशान हैं। आपके शहर में क्या है, कितनी है बारिश, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। संसद में मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल टाइम पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में कांग्रेस लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद मांगता है। साथ ही कहा है कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता राम गोपाल यादव ने यूपी कावड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मुद्दा भी उठाया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट यूजी 2024 में शामिल 23.22 लाख छात्रों का सेंटर सिटी वाइज रिजल्ट जारी किया है। देश भर में 23,021 छात्रों ने 70% अंक हासिल किए हैं। 30,204 छात्रों को 650 और 81,550 ने 600 नंबर मिले हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पहली बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में की है, लेकिन 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। इनमें बिजली फ्री, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, फ्री इलाज, मुफ्त शिक्षा और हर युवाओं को रोजगार को देने के लिए गारंटी दी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी इन 5 बड़ी गारंटियों के साथ चुनाव लड़ेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के तकरीबन 6 ऐसे खिलाड़ियों का चयन हुआ है जिन्होंने कभी न कभी KKR के लिए खेला है। किसी ने गौतम गंभीर की कप्तानी में KKR के लिए खेला है, तो किसी ने उनकी मेंटर रेसिपी में गंभीर की इस मनमानी के बाद अब विराट कोहली ने भी बड़ी तैयारी की है। विराट की इस तैयारी का असर श्रीलंका दौरे पर देखने को मिल सकता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कांग्रेस नेता जयराम शर्मा ने दावा किया है कि सर्वदलीय बैठक में JDU, BJD और YSRCP ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, जबकि TDP ने नेता इस चुप रहे हैं और अपनी बात शांत रखी। तो दोस्तों, ये आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।